जब आप कभी बीमार पड़ते हैं और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो आप यह भी सोचते हैं कि जितने महंगे डॉक्टर को दिखाएंगे उससे ज़्यादा तो महंगी दवाइयाँ होंगी उसकी। आप चाहें तो जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हैं और यह काफ़ी सस्ती होती हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो किसी ब्रांड की मेडिसिन लिखते हैं जो काफ़ी महंगी होती है और बहुत से लोग खरीद नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मैं सभी डॉक्टर की तो बात नहीं करूँगी, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है उससे मिले हुए रहते हैं और कंपनी डॉक्टर को अच्छा खासा कमीशन देती है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसी ब्रांड की मेडिसिन लिखते हैं जो दवाई वाली जो कंपनी है उनको अच्छा खासा कमीशन पैकेजेस ऑफ़र करती है। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सके। अगर डॉक्टर इतनी महंगी महंगी ब्रांड की मेडिसिन लिखेंगे, अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता है तो वह इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ तो नहीं ले सकता, जिसके कारण उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। कई बार तो ऐसा होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। क्या आपको पता है आपकी बीमारी का इलाज जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से भी हो सकता है और यह काफ़ी सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवा किसी भी दवा का मूल सॉल्ट होता है, मतलब उसका वैज्ञानिक नाम होता है जिस नाम से वह बनाई जाती है। और जानकारी के अभाव में लोग जेनेरिक दवाइयों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि डॉक्टर उनको ब्रांडेड मेडिसिन के नाम ही लिख के देते हैं। उनको ये लगता है जेनेरिक दवा जो होती है वह असर नहीं करती है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं उसी ब्रांड का नेम लिख के देते हैं जिससे उनको अधिक प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, जिससे उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, तो वह उसी ब्रांड का नाम लिख के देते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि डॉक्टर की जो लिखाई होती है, मतलब कि जो लिखावट होती है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है कि डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन दी है। वह सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ पाते हैं। डॉक्टर कभी भी दवाई का सॉल्ट यानी कि जेनेरिक नेम नहीं लिखते हैं, वह हमेशा ब्रांड का नेम लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर आपको उस ब्रांड का नेम लिखते हैं जो आपको वह दिलाना चाहते हैं, जिससे उनको बेनिफिट हो, अच्छा खासा कमीशन मिले। इस बात को उजागर करने के लिए आमिर खान ने भी सत्यमेव जयते में इस मुद्दे को उठाया था, जिसकी काफ़ी लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। एमआर और डॉक्टर की मीटिंग होती है और एमआर उनको बताते हैं कि वह उनको कितना कमीशन देंगे, कितना पैकेजेस देंगे, तो उनको कितना बेनिफिट होगा। तो फिर जब डॉक्टर देखता है कि उसको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वह उस ब्रांड की मेडिसिन लिखने लगता है पेशेंट को। डॉक्टर द्वारा लिखे गए ब्रांडेड मेडिसिन को जब कोई मरीज खरीदता है तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है उसको होता है, मेडिकल स्टोर वाले को होता है और डॉक्टर को भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वह जो दवा होती है साइड वाले मेडिकल स्टोर में ही मिलेगी। आप बाकी जगह पता करोगे तो वह दवा आपको नहीं मिलेगी, आपको मजबूरन वह दवा वहीं से खरीदनी पड़ेगी। जेनेरिक और जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वह मूल रूप से एक ही होती हैं, मतलब कि जो दवा में जो सॉल्ट होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है वह सेम होता है, कुछ अलग नहीं रहता है और दोनों असर करती हैं। जो मरीज होता है उसको जानकारी नहीं होती है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर किसी ब्रांड की मेडिसिन ही लिखते हैं जो कि काफ़ी महंगी होती है। ऐसे पैरासीटामोल की कई ब्रांड आती हैं जैसे कि क्रोसिन या डोलो, और भी कई ब्रांड हैं। जैसे कि आप पैरासीटामोल लेते हैं तो आप जैसे जेनेरिक दवा लेते हैं तो वो 2 से 3 रुपए की आएगी, और अगर आप ब्रांड की लेते हैं किसी ब्रांड की तो वह आपको 9-10 रुपए तक की पड़ सकती है। पर दोनों का जो सॉल्ट होएगा वह सेम होएगा और असर भी दोनों ही करेंगी। भारत सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डॉक्टर को निर्देश दिया गया है कि आप दवा का ब्रांड नहीं, दवा का मूल सॉल्ट यानी कि जेनेरिक नेम लिख के दीजिए। इससे मरीज अपनी इनकम के आधार पर जितना, मतलब कि उसके पास जितना पैसा हो, जितना वह खर्च कर सके, उस अनुसार वह अपनी दवा ले सके। अगर डॉक्टर ब्रांड का नेम लिखते हैं तो वह दवा काफ़ी महंगी होती है, जिससे बहुत से जो मरीज होते हैं वह दवा नहीं ले पाते हैं। और कई मरीज तो ऐसे होते हैं कर्जा लेकर अपना इलाज कराते हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि वह नहीं ले पाते, तो उनको कर्जा लेना पड़ता है, तब जाकर वह अपना उपचार करा पाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको दवा सस्ती मिले तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बोलिए कि जो दवा का ब्रांड नेम आप मत लिख के दीजिए, जो दवा का जैसे जेनेरिक नेम है तो वह लिख के दीजिए, या दवा का जो सॉल्ट है वह लिख के दीजिए, जिससे आप अपने बजट के अनुसार ले सकें। क्योंकि कई बार डॉक्टर ऐसी ब्रांड की मेडिसिन लिखते हैं जो काफ़ी महंगी होती है, जो आप नहीं ले पाते कई बार। डॉक्टर से आप बोलिए कि जो दवा का जेनेरिक नेम है वह लिख के दीजिए। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।